इस साल के अंत में देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इनमें से एक राज्य मध्य प्रदेश भी है, जहां मतदाताओं को लुभाने के लिए तमाम राजनीतिक दल तरह तरह के वादे और गारंटियां दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों में अधिक घोषणाएं करने की होड़ सी लग गई है और भाजपा सरकार ने महिलाओं के लिए सम्मान राशि, किफायती गैस सिलेंडर और सस्ती बिजली मुहैया कराने का वादा किया है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपनी चुनावी गारंटियों को 6 से बढ़ाकर अब 11 वचन कर दिए हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर वादों और दावों की सियासत तेज है और कांग्रेस नेता और राज्य के पूर्व सीएम कमलनाथ ने भारतीय जनता पार्टी को चित करने के लिए जनता को 11 बड़ी सौगातें देने का वादा किया है। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने जनता के लिए 11 वचनों की लिस्ट भी जारी की है, जिसमें तमाम लाभकारी योजनाएं शामिल हैं और साथ ही बड़ा हमला करते हुए उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार जनता को राहत देने नहीं बल्कि अपनी डूबती नैया को बचाने रोज मुखौटे बदल रही है। दरअसल एमपी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने मध्य प्रदेश की जनता को 11 वचन दिए हैं। इसके साथ ही पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि अपने 11 वचनों के साथ मध्य प्रदेश के हर घर में खुशहाली लाने के संकल्प के साथ आपके बीच है। मध्य प्रदेश की जनता को सुनिश्चित करना है कि वोटों की बोली लगाने वाली सौदागर सरकार के नापाक मंसूबे कामयाब ना हो। अब सच्चाई की राजनीति को ही समर्थन और आशीर्वाद मिले। कमलनाथ ने कहा था कि मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि भाजपा सरकार इस समय जनता को राहत देने के लिए बनी बल्कि अपनी डूबती नैया बचाने के लिए रोज मुखौटे बदल रही है। 18 साल के शासनकाल के बाद भी जिन्हें चुनावी चाल चलना पड़े, वो दल उनकी सरकार बनावटी, दिखावटी और सजावटी है, जो जनता को कभी हित नहीं कर सकती। कमलनाथ ने यह भी कहा कि शिवराज सरकार सिर्फ चुनाव की दृष्टि से ये सब वादे कर रही है और काम बनते ही पहले की तरह वो फिर से वादों से पलट जाएंगे। शिवराज जी की सच्चाई का पता इस बात से लगाया जा सकता है किए थे उनमें से ज्यादातर बड़े वादे नहीं निभाए हैं। कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान की 22,000 घोषणाओं पर तंज कसते हुए कहा कि सब आस लगाए बैठे थे, वो वादा करके भूल गए, लेकिन अब जनता झूठे वादे करने वालों को भूलने वाली नहीं है और ऐसा सबक सिखाने वाली है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पिएगा। अब आइए आपको बताते हैं कि कांग्रेस के कौन से वो 11 वचन हैं जो इस बार चुनावी मुद्दे बनने वाले हैं। महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 100 यूनिट बिजली बिल माफ और 200 यूनिट का हाफ किसानों का सपुल कर्ज माफ होगा। साथ ही साथ कर्मचारियों को पुरानी पेंशन भी बहाल की जाएगी और इसके अलावा किसानों का भी मुद्दा उठाया गया है। किसानों के लिए 5 हॉर्स पावर सिंचाई की बिजली फ्री मिलेगी। साथ ही किसानों के बिजली बिल माफ होंगे। 27% ओबीसी आरक्षण का भी लाभ मिलेगा। 12 घंटे सिंचाई के लिए बिजली सुनिश्चित की जाएगी और जातिगत जनगणना भी कराए जाएंगे और तो और किसान आंदोलन के मुकदमे भी वापस होंगे। ये सारे जो वादे हैं इस बार कांग्रेस ने चुनावी मुद्दों के तौर पर रखा है। तो आइए अब बताते हैं कि शिवराज ने क्या घोषणा की थी। शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा था कि अब केवल उज्ज्वला योजना वालों को ही नहीं बल्कि गैर उज्ज्वला योजना वालों को भी 450 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने सभी वर्गों के आवासहीन पात्र परिवारों को घर मुहैया कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की शुरुआत की थी और अतिथि शिक्षकों के मासिक मानदेय दोगुना करने और मॉब लिंचिंग पीड़ित प्रतिकर योजना 2023 लागू किए जाने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे शिवराज सरकार की ओर से। अब आइए आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अब कुछ ही वक्त बचा है। ऐसे में सत्ताधारी भाजपा और कांग्रेस दोनों किस तरीके से चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं। ऐसे में अब देखना यह है कि चुनावी रेवड़ियां एमपी चुनाव में अपना कितना असर दिखाती हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।